नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम को लेकर के। हम लोग थोड़ा सीरियस हैं और जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं लेकर के आया हूं, जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से लिए बहुत अच्छा है। 6 से 8 विज्ञान वर्ग के लिए मैथमेटिक्स के टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे, बहुत सारे टॉपिक की चर्चा करेंगे। बट आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके देखिए, जैसे हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम अपने डेली के कामों में विभिन्न प्रकार की चीज़ों, आकार, कोण और आकृति मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ज्योमेट्री खासकर हम ज्योमेट्री की बात करें, दो शब्दों से मिलकर के बना है ज्योमेट्री हमारा। दो शब्दों से मिलकर के बना है। समझिएगा कौन कौन से शब्द हैं हमारे। एक हो गया जियो और दूसरा वर्ड हो गया मेट्रॉन, जो कि ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से मिलकर के आपका बना है जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, इसमें हम लोग विभिन्न टॉपिक पे ज्योमेट्री के अंतर्गत बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। रेखा तथा अगर मैं कोण की बात करूं तो जो रेखा तथा कोण के अंतर्गत सबसे पहले होता है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वह पॉइंट का मतलब होता है जीरो डायमेंशन फिगर। क्या मैं लिख सकता हूं, समझिएगा, जीरो डायमेंशन फिगर। डायमेंशन फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इसमें कोई भी आपका आयाम नहीं होनी, यानी जीरो डी भी बोलते हैं इसको। जीरो डी पॉइंट होता है, इसका कोई भी आयाम नहीं होता। जीरो डायमेंशन आपका फिगर कहलाता है। ठीक है, हमने पॉइंट की बात की। अब यहां पर हम बात करते हैं कोलिनियर, संरेखीय बिंदु। यहाँ पे संरेखी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं बिंदु। संरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है, ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा बनाते हैं। जैसे सपोज मैंने लिख दिया, ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके संरेखीय हैं, सारे के सारे पॉइंट संरेखीय हैं। ठीक है, और अगर मैं एक बात करूं, एक नोट पॉइंट डाल करके लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, दो बिंदु सदैव संरेखीय होते हैं। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, दो बिंदु सदैव संरेखीय होते हैं, इसको दिमाग में आपको रखना है। 2 पॉइंट्स आप कहीं पर भी ले लीजिए, भाई संरेखीय होते हैं, एक ही रेखा पर 2 पॉइंट्स। ओके, नॉन कॉलिनियर का मतलब होता है जो क्या हो, जब उनको जोड़ा जाए तो वो एक सीधी रेखा में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, जब उनको जोड़ा जाता है वो एक सीधी रेखा में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ये ले लिया, पॉइंट यहाँ पर बी ले लिया मैंने, पॉइंट सी ले लिया। अब जब इनको जोड़ा जाएगा ये एक सीधी रेखा में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बिंदुओं को हम असंरेखीय बिंदु बोलते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ लाइन की, लाइन का मतलब होता है रेखा। ध्यान से सुनिएगा, रेखा का मेन मतलब होता है कि असंख्य बिंदुओं का वह समूह, द ग्रुप ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हम रेखा की बात करेंगे। अ लाइन इज अ सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट इन्फिनिटली एक्सटेंडिंग इन अ पोजीशन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आप देखिए, असंख्य बिंदुओं का वह समूह जो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में लिखे हों, इस प्रकार बनी हुई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है एंड जो इसका लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इनिशियल पॉइंट या लास्ट पॉइंट या एंड पॉइंट, या मैं कहूं इसे एंड पॉइंट भी कहता हूं, ठीक है, नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, हम लाइन को अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमारे ना तो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, ना तो इसका अंतिम बिंदु होता है। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है समतल। एक समतल हर दिशा में विस्तृत बिंदुओं का एक सपाट विस्तार होता है। सपोज ये एक सपाट विस्तार है, इसे बोलते हैं समतल। मतलब इसकी समतल जो होता है 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है। इसकी लेंथ ब्रीथ तो होती है, बट इसकी हाइट नहीं होती है। गहरान बोल दें या इसकी चौड़ाई बोल दें, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मतलब मैं कहूं लंबाई चौड़ाई तो होती है, बट इसकी गहराई नहीं होती। वहीं अगर मैं लाइन की बात करूं तो 1D होता है। ये क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है। पॉइंट आपका हो गया 0 डायमेंशन, लाइन 1 डायमेंशन हो गया, और जो प्लेन हो गया यानी जो समतल हो गया वो आपका होता है 2 डायमेंशन। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे की अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया किरण, रेज। किरण का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो उसे हम लोग बोलते हैं रेज। सपोज ये लिखा है पॉइंट ए बी, पॉइंट ए बी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं एक चीज बताने वाला हूं, जिस प्रकार लाइन को हम लोग लिखेंगे, ए बी लिखा हुआ है, लाइन को रिप्रेजेंट करने का चीज होता है, आप ऐसे लिखेंगे लाइन ए बी।
ठीक है, लाइन लिखेंगे ए बी। बट अगर वही रे की बात आती है, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, एक किरण को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप केवल लिखेंगे ए बी और केवल ऐसे लाइन लगा, यानी इनिशियल पॉइंट तो होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने एक टॉर्च ले लिया, समझिएगा, टॉर्च ले लिया, टॉर्च से आपके कई सारे आपके रेज निकलते हैं, इसके एक पॉइंट क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। बट इसका जो एंड पॉइंट होता है फिक्स्ड नहीं होता, वो चलता रहता है। इस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। दूसरी भाई अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट रेखाखंड की, अगर मैं बात करता हूं तो रेखाखंड जो होता है ना भाई, कि एक लाइन का ही एक क्या होता है, टुकड़ा होता है, भाग होता है। रेखाखंड की बात करूं, लाइन का ही एक क्या होता है, भाग होता है, जिनके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। इनके दो फिक्स्ड पॉइंट है ए बी, प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी इसको लिखेंगे रेखा ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, इसको सिंबल करने का तरीका यह होता है, ये रेखाखंड ए बी हो गया। अब आगे जो बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करेंगे, तो वो होते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होती है, आप इसको सीधी रेखा भी बोल सकते हैं। कर्व रेखा, आपकी एक कर्व लाइन भी होती है, कि जो कोई भी ग्राफ बनाते हो तो आप कर्व लाइन भी जाती है, एक कर्व लाइन हो गई। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं, ये आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, जिनके बीच गैप क्या हो, सेम हो, उनको भी क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर रेखाएं। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग टू आर मोर लाइन, अगर किसी भी दो पैरेलल रेखाओं को, ध्यान सुनिएगा, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ए बी लिख दिया, टू पैरेलल लाइन L1 एंड L2 है, तो ए जो है ए बी लाइन है, ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करती है, डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है, काटती है, इधर पे इसको काटी, इधर पे इसको काटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। आगे मैं बात करूं, कंकरेंट लाइन का मतलब होता है संगामी रेखाएं, मतलब वो रेखाएं जो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, यहीं पर इंटरसेक्ट करें, ये आपकी जो रेखाएं होती है संगामी होती है, मतलब जो एक ही जगह से जाए, यहीं से होकर जाए। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है संपाती लाइन, संपाती लाइन का मतलब होता है कि मतलब अगर एक लाइन ये गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लाइन ये गई तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चला जाए, नहीं प्रत्येक बिंदु एक दूसरे पर क्या स्थित हो, इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंगल्स की। एंगल का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोण। कोण के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इसके आगे हम इतने भी सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके PIQ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए यही तक, शेष वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।